नमस्कार मित्रों, ये मेरा पहला वीडियो है जो कि मैं इतिहास पर बना रहा हूँ। ऐसे सभी भैया बहनों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपी टेट है, सी टेट है, आईएएस है, पीसीएस है, ये जिस कंपटीशन में इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जैसे आर्मी, पुलिस, सभी के अंदर मुख्य हमारा इतिहास रहता है। मैंने इतिहास को 4 भागों में बांटा है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व का इतिहास। हम इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के विषय में पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में हमारे मुख्य टॉपिक लिए जाएंगे हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, वैदिक संस्कृति, महाजनपद काल, धार्मिक आंदोलन, मौर्य काल, मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल, संगम काल, गुप्त काल, गुप्त उत्तर काल, वर्धन वंश और विविध प्राचीन भारत। सबसे पहले हम पहला जो अध्याय लेंगे वो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का लेंगे, जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व थी। प्रश्न संख्या 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। व्याख्या रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हिंदू सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ध्यान से पढ़ना है। इसमें स्पष्ट दिया है कि समकालीन नहीं थी, नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप ऊपर की जो 3 पॉइंट हैं, हमें इन तीनों को पढ़ने से पता चलता है कि ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता बाद में आई। तो हम इसका सही उत्तर है ग्रीक की सभ्यता। व्याख्या, सिंधु घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है, वर्ण एक रूपता भी है। सुमेरिया, जिसे मेसोपोटामिया भी कहा गया, में सेंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सेंधव आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही हैं। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही हैं। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। प्रश्न संख्या 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसका सही उत्तर है 4th ऑप्शन, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। व्याख्या, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दास नदी के किनारे स्थित सतु का गेड़ौर, जो बलूचिस्तान में है, पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ,
उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मोड़ा जम्मू कश्मीर में तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर टाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये 6 नगर हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाला, धोलावीरा, राखी गढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सूत कोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जोते हुए खेत, नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है सुरकोटड़ा। व्याख्या: सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: नंबर 1, आमरी से बारहसिंघा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। नंबर 3, सुरकोटड़ा से एंटीमनी धातु की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। 4, सुरकोटड़ा की खोज वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। प्रश्न संख्या 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में अथवा उत्तर प्रदेश में? प्रश्न 5 का उत्तर है राजस्थान में। व्याख्या: कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग भी मिला है। दुर्ग का मतलब होता है किला। प्राचीन दृश्यदत्ती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में हेमलानंद घोष ने इसकी खोज की। बीके थापर व वीवी लाल ने 1961 से 1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सेलखड़ी। व्याख्या: हड़प्पा काल की मोहरें मुख्यतः वर्गाकार थी और सेलखड़ी की बनी होती थी। मोहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं, जिनको टेरिकोटा भी कहा जाता है, प्राप्त हुई हैं। प्रश्न संख्या 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग? इस प्रश्न का सही उत्तर है कांस्य युग। व्याख्या: सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। प्रश्न संख्या 8,
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है कृषि, अर्थात सभी लोग यहाँ के खेती करते थे। व्याख्या: सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होता था। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा वासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पा वासी द्वारा किया गया। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासी द्वारा शुरू किया गया। चेस, जिसे शतरंज भी कहा जाता है, की शुरुआत हड़प्पा वासी द्वारा शुरू की गई थी। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते हैं। प्रश्न संख्या 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर या खानाबदोश, जनजातीय? इस प्रश्न का सही उत्तर है शहरी। व्याख्या: हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यायावर यानी खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कारण में संलग्न हो। गैर कृषि का मतलब है जो खेती ना करते हों, ऐसे 75% कार्य। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाध्य व्यापार पर आधारित थी। प्रश्न संख्या 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? सही उत्तर है ईंट से। सिंधु घाटी के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था, जैसे दरवाजे बनाना, खिड़कियां बनाना। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। ईंटों का अनुपात लंबाई, चौड़ाई और मोटाई 4:2:1 में होता था। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। अलंकृत ईंट अर्थात सजी हुई सजावटी जिनमें नक्काशी होती थी, ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन में मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट पर आलमगीर में था। प्रश्न संख्या 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ? इस प्रश्न का सही उत्तर है कपास। व्याख्या: कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासी द्वारा शुरू किया गया। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कर्निघन या दयाराम साहनी? सही उत्तर है दयाराम साहनी। व्याख्या: हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थलीय हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब, जो आजकल वर्तमान में पाकिस्तान में है, राज्य में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। प्रश्न संख्या 13, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, जिसे हम बंदरगाह भी कहते हैं, कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? आप सोच सकते हैं, इसका सही उत्तर है लोथल। व्याख्या: लोथल हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है,
पत्तन नगर बंदरगाह है, जिसका क्षेत्रफल 214 गुना 36 गुना 3.3 मीटर है। देशपुर और सुरकोतड़ा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल और जनसंख्या में थी। प्रश्न 14। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन में, हड़प्पा में, चौहदड़ी में या लोथल में? इसका सही उत्तर है लोथल। व्याख्या। पैमानों की खोज से यह सिद्ध हो गया है कि हड़प्पा वासी नाम और तोल से परिचित थे। हड़प्पा वासी नाप और तोल से परिचित थे। यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। हड़प्पा वासी 16 से गुणिज का प्रयोग अधिक करते थे। रैखिक माप के जनक हड़प्पा वासी थे। जी हाथ की माप इकाई थी। चौहदड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी तट पर अवस्थित थी। चौहदड़ो से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। चौहदड़ो मनके और खिलौना उद्योग का महान केंद्र है। प्रश्न संख्या 15। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। व्याख्या। हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। प्रश्न 16। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता। व्याख्या। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना गया है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न संख्या 17। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? नंबर 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नंबर 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नंबर 3, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। इसका सही उत्तर है 2। व्याख्या। देवी माता या माता देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशेष लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त माता देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। प्रश्न संख्या 18। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में या 1921 ईस्वी में? प्रश्न का सही उत्तर है 1921 ईस्वी में। व्याख्या। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में सर में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थली हड़प्पा है, जो मोंटागोमरी जिला के पंजाब, जो आजकल वर्तमान पाकिस्तान में राज्य में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। 19। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। प्रश्न का सही उत्तर है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। व्याख्या। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी
गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान हैं। प्रश्न 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। प्रश्न 20 का सही उत्तर है उचित समतावादी। व्याख्या, वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वर्णिक वर्ग के हाथ में था। प्रश्न 21, सिंधु का नखिलिस्तानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को या लोथल को? प्रश्न का सही उत्तर है मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को सिंध बाग या मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। प्रश्न 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार अथवा गोलाकार? प्रश्न 22 का सही उत्तर है त्रिभुजाकार। व्याख्या, इसका फैलाव उत्तर में मांडा में रावी नदी के तट से लेकर दक्षिण में देमाबाद जो महाराष्ट्र में है तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान, समुद्र तट के सुतकागेरनोर, पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर में हिरणे तक, मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोगत्रार तथा और पश्चिम में अफगानिस्तान के सुतकागेरनोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 23, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 स्थल है और सूची 2 में नदी को दिखाया गया है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा और नदी हैं रावी, सिंधु, भोगवा और घग्गर। इसका सही कोट जो बनता है हमारा ए का हड़प्पा को रावी नदी से जोड़ा जाएगा और मोहनजोदड़ो को सिंधु से जोड़ा जाएगा, लोथल को भोगवा से जोड़ा जाएगा और कालीबंगा को घग्गर से जोड़ा जाएगा। इस प्रकार प्रश्न 23 का सही उत्तर का जो कोट है प्रथम कोट ही इसका सही है। व्याख्या, हड़प्पा रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल है जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है। यह भगवा नदी के किनारे स्थित है। साबरमती नदी का प्राचीन नाम भोगवा है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगा में या अणावली में? प्रश्न 24 का सही उत्तर है कालीबंगा। व्याख्या, कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न 25, सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से, चनूदड़ो से, मोहनजोदड़ो से या बनावली से? प्रश्न 25 का सही उत्तर है कालीबंगा से। प्रश्न 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में अथवा उत्तर प्रदेश में? प्रश्न का सही उत्तर है सिंध में। मोहनजोदड़ो
पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 27, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहनजोदड़ो में। व्याख्या, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड है, जिसकी लंबाई 11.48 मीटर और चौड़ाई 7.01 मीटर है और यह स्नान कुंड 2.43 मीटर गहरा है। प्रश्न 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के राम तुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव का, आद्य ब्रह्म का, आद्य विष्णु और आद्य इंद्र। प्रश्न 28 का सही उत्तर है आद्य शिव। व्याख्या, कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठाया दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दिखाया गया है को आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा में, रोपड़ में, वर्णावली में या लोथल में? आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है लोथल में। व्याख्या, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे पे बसा है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ हैं। प्रश्न 30, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवितों का टेला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? ये प्रश्न बहुत ही आसान है और कई बार व्याख्याओं में आ चुका है। इसका सही उत्तर है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। प्रश्न 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता? प्रश्न 31 का सही उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। प्रश्न 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी? प्रश्न 32 का सही उत्तर है बैल। व्याख्या, कुबड़ वाला बैल का चित्रांकन मोहरों पर अधिक मिलता है तथा एक श्रृंगी बैल का भी चित्र भी मिलता है जो पशु पूजा की ओर संकेत करते हैं। प्रश्न 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है अपने नगर नियोजन के लिए। व्याख्या, सिंधु सभ्यता सैंधव कालीन नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीर, राखीगढ़ और कालीबंगन। प्रश्न 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल? इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न का सही उत्तर है लोथल। व्याख्या। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न 35। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। प्रश्न 35 का सही उत्तर है हड़प्पा। व्याख्या। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई। हालांकि आधुनिक हड़प्पा पंजाब, पाकिस्तान में एक पुरातात्विक स्थल है जो साहिवाल से लगभग 24 किलोमीटर अर्थात 15 मील पश्चिम में है। प्रश्न संख्या 36। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। इस प्रश्न का सही उत्तर हड़प्पा संस्कृति में है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। प्रश्न 37। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। प्रश्न 37 का सही उत्तर है लोग लोहे से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोह से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। प्रश्न संख्या 38। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, बी सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सी सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, डी सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। सूची नंबर 1 माडा जम्मू, नंबर 2 देमाबाद महाराष्ट्र, नंबर 3 आलमगीर उत्तर प्रदेश, नंबर 4 सूत कांगेडर बलूचिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर जो कूट है वो पहला ही कूट सही है, अर्थात ए को 1 से मिलाया जाएगा, बी को 2 से मिलाया जाएगा, सी को 3 से मिलाया जाएगा और डी को 4 से मिलाया जाएगा। व्याख्या। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैला है। सिंधु सभ्यता का सीमा निर्धारण सर्वप्रथम SR राव ने किया है। इसके अनुसार इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर में सिंधु की सहायक चेनाब नदी के दक्षिण तट पर स्थित मांडा एवं दक्षिणी सीमा दायमाबाद एवं पूर्व की सीमा उत्तर प्रदेश में आलमगीर एवं पश्चिमी सीमा पाकिस्तान में सूतक गेंडोल में है। अफगानिस्तान में इसके 2 छेद मुंडी गाक एवं सोरतु गोई हैं। प्रश्न संख्या 39। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी, सतलज नदी, रावी या सिंधु? इस प्रश्न का सही उत्तर है चेनाब। व्याख्या। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता का उत्तरी परास्थल मांडा जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। प्रश्न 40। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, सिंधु अथवा रावी? प्रश्न 40 का सही उत्तर है सतलज, जो पंजाब में एक मुख्य नदी है। व्याख्या। रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिणी किनारे पर बसा है।
सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ हैं। प्रश्न 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धोलावीरा शहर में, लोथल में, कालीबंगन में या आलमगीरपुर में? प्रश्न 41 का सही उत्तर है धोलावीरा में। व्याख्या, धोलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सेंधवकालीन नगर के अवशेष का और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। धोलावीरा गांव खडीर द्वीप के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर बसा है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ बंदरगाह के अतिरिक्त मृदभांड, 3 युग्मित समाधियां तथा गोदीबाड़ा के उदाहरण मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ, हवन कुंड तथा जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यह हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी स्थल है। यहाँ से मनके मिट्टी के बर्तन मिले हैं। प्रश्न संख्या 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला हरा, पांडु या नीला? इस प्रश्न का सही उत्तर है लाल। व्याख्या, हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर बाएं तट पर नदी के लगभग 3.6 किलोमीटर हटकर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया। सन 1921-22 ईस्वी तथा 1922-23 ईस्वी में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के सामान्यतः रंग लाल रंग का है। संख्या 43, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल? इस प्रश्न का सही उत्तर है आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। प्रश्न संख्या 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में या मोहनजोदड़ो में? इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहनजोदड़ो में। व्याख्या, मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता जहां इनके नीचे मोरियां नालियां बनी होती थी अर्थात मोरियों को हम नाली भी कहते हैं। अक्सर ये मोरियां ये नालियां ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थी। प्रश्न संख्या 45, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है इस प्रश्न का सही उत्तर है दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। प्रश्न संख्या 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में? इस प्रश्न का सही उत्तर है सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उपक्षेत्र है जो ज्यादातर अर्ध मरुस्थलीय है। सौराष्ट्र वर्तमान काठियावाड़ प्रदेश जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लाई मेकाले, सर जॉन मार्शल,
लाइव क्लाइव कर्नल टोड। इस प्रश्न का सही उत्तर है सर जॉन मार्शल। सर जॉन हूबर्ट मार्शल 19 मार्च 1876 चेस्टर इंग्लैंड, 17 अगस्त 1958 गिल्डफोर्ड इंग्लैंड और 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। प्रश्न संख्या 48, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल और हाथी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बैल। मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिली है जिस पर बैल की आकृति है। इस बैल की रक्षा एक सर्प कर रहा है तथा बैल एक शत्रु से लड़ रहा है। इस शत्रु की आकृति मनुष्य की सी है। इस बैल का उस शत्रु से लड़ने का उद्देश्य यह है कि वह शत्रु को पवित्र वृक्ष के निकट आने से रोक सके। यह मनुष्य शायद कोई दैत्य होगा जिसको हराने की कोशिश की जा रही है। प्रश्न संख्या 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, क्रम कांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? प्रश्न का सही उत्तर है मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटड़ा, लोथल, बालाकोट और कोट देजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है कोट देजी। कोट देजी की खुदाई वर्ष 1955 में F.A. खान द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। यह समुद्र तट के निकट नहीं है। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार या धान्य कोठार, स्तंभ हॉल, सभा भवन या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न का सही उत्तर है विशाल अन्नगार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्न कोठार है। अन्न कोठार का मतलब जहाँ पर अन्न को रखा जाता है, अनाज को रखा जाता है। मोहनजोदड़ो का धान्यगार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। प्रश्न संख्या 52, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में या त्रिभुजाकार आकृति में? इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रिड पद्धति में। व्याख्या, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए सामान्यतः ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होना के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ जल और मल निकासी के लिए नालियों के होने के प्रमाण भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि यह नगर वर्तमान के नगरों जैसे ही विकसित और भव्य थे। संख्या 53, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 प्राचीन स्थल है और सूची 2 में पुरातत्वीय अवशेष हैं। लोथल, कालीबंगन, धौलावीर, बनवाली। और पुरातत्व अवशेष नंबर 1 जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। प्रश्न 53 का सही कूट है 2। ए को 2 से मिलाएंगे, बी को 1 से मिलाएंगे, सी को 4 से मिलाएंगे और डी को 3 से मिलाएंगे। व्याख्या, लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा, जिसे डाक यार्ड के नाम से जाना जाता है, का साक्ष्य मिला है। यह 214 मीटर लंबा और इसकी गहराई 3.3 मीटर की है। जुते हुए खेत का नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से 10 बड़े अक्षरों में लिखा एक सूचना पट का प्रमाण मिला है। बनवाली से
हल्की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में यह निरूपण अंकन नहीं हुआ है? शेर, हाथी, गैंडा, बाघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है शेर। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में शेर का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। प्रश्न संख्या 55, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है लोहा। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? कुंतासी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन। इस प्रश्न का सही उत्तर है लोथल। लोथल से बंदरगाह, युगल, समाधान, हवन कुंड, चावल, फारस की मोहर आदि के प्रमाण मिलता है। 57, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन, कॉटन, ए एवं बी दोनों, हड़प्पा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंडन। व्याख्या, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है, इसलिए यूनान के लोग कपास को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। प्रश्न संख्या 58, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? कुणाल, राखीगढ़ी, देमाबाद, बनावली। इस प्रश्न का सही उत्तर है देमाबाद। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ देमाबाद से प्राप्त हुआ। यह पुरास्थल महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। प्रश्न संख्या 59, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में थे चांदी, टीन, सोना। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1, 2 एवं 3। हड़प्पा वासी तीनों का ही आयात करते थे। व्याख्या, इस समय तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। टीन अफगानिस्तान ईरान, तांबा खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान, चांदी ईरान अफगानिस्तान से, सोना अफगानिस्तान फारस दक्षिणी भारत से, लाजवर्द मेसोपोटामिया से, शेर खड़ी बलूचिस्तान राजस्थान गुजरात से, नील रतन बदखसा से, नीलमणि महाराष्ट्र से, हरित मणि दक्षिण एशिया से, शंख एवं कोड़ियाँ सौराष्ट्र दक्षिणी भारत से, सीसा ईरान अफगानिस्तान राजस्थान से और शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से मंगाई जाती थी। प्रश्न संख्या 60, हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से, ईरान से, दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंद कुश क्षेत्र के बदखसा से। व्याख्या, लाजवर्द या राजावर्द एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है, जो प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है। कई स्रोतों से अनुसार प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिन नवरत्नों को मान्यता दी गई थी, उनमें से एक लाजवर्द था। अफगानिस्तान के बदखशान प्रांत में कोकसा नदी की वादी में लाजवर्द की सर ए संग नामक खान लगभग 3000 से 4000 ईसा पूर्व से काम कर रही है और यहाँ पास के सोरतुगई नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती भी मिली है, जिसे जरिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों तक लाजवर्द पहुंचाया जाता था। लाजवर्द के कुछ स्रोत सुदूर पूर्व में साइबेरिया की बाइकल झील के पास भी मिले हैं। प्रश्न संख्या 61, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं मुंडेगाक, सोरतागोई, ए और बी दोनों, हड़प्पा। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल मुंडेगाक और सोरतागोई दोनों हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर थर्ड ऑप्शन है, ए और बी।
हिंदू कश पर्वतमाला के पार अफगानिस्तान में सोर्तुगोई, यहाँ से नहरों के प्रमाण मिले हैं, और मुंदी गाग जो महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 62, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकागेंडर, अल्लादीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 62 का सही उत्तर है इनमें से सभी। व्याख्या, गुजरात के लोथल के सरागवाला गांव से 80 किलोमीटर दूर से हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, जो अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी पर अवस्थित है। लोथल की खोज 1953-1956 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा किया गया। लोथल से बंदरगाह, युगल, सावधान हवन कुंड, चावल, फारस की मोहर आदि का प्रमाण मिलता है। कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर जिला में घग्गर नगर नदी पर अवस्थित है, जिसकी खोज 1953 ईस्वी में वी लाल और वी के थापर द्वारा की गई। कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। द्वारिका का संबंध श्री कृष्ण विष्णु अवतार से है। हरिकामेरु से रोमन बस्ती का प्रमाण मिला है। भारत और रोम से व्यापार का भी प्रमाण मिला है। व्यापार भारत के पक्ष में था। प्रश्न संख्या 63, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति या शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान हैं। प्रश्न 64, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, वनावली से। इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से। व्याख्या, नृत्य की यह कांस्य मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता का एक स्थल है। माना जाता है कि इसे 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया होगा। मोहनजोदड़ो के एक घर से एक और कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो लगभग इसी की तरह की है। भिरदाना में एक मिट्टी के बर्तन पर भी नर्तकी का भित्ति चित्र मिला है। इस मूर्ति की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है। यह मोहनजोदड़ो के एचआर क्षेत्र में 1926 में अर्नेस्ट मेकर को प्राप्त हुई थी। यद्यपि यह मूर्ति नृत्य मुद्रा में नहीं है, फिर भी नर्तकी इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी सजावट से लगता है इसका व्यवसाय नृत्य होगा। इसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, किंतु इसके एक हाथ में ऊपर तक चूड़ियां हैं। प्रश्न संख्या 65, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर ने पत्थर मूर्ति प्राप्त हुई? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रायपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है हड़प्पा। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो या लोथल से? इस प्रश्न का सही उत्तर है चन्हूदड़ो। सिंधु कालीन स्थल चन्हूदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। प्रश्न संख्या 67, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के समान या सदृश है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है लोथल। लोथल से प्राप्त एक भांड यानी बर्तन पर ही चालाक लोमड़ी की कथा अंकित है। यहाँ से मम्मी की आकृति भी प्राप्त हुई है। प्रश्न 68, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा,
उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। प्रश्न 69, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? जौ, दालें, चावल, गेहूं। इस प्रश्न का सही उत्तर है चावल। व्याख्या, गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न थे। इस सभ्यता के लोगों को गेहूं एवं जौ के अतिरिक्त कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल जैसी फसलों का भी ज्ञान था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, बनावली से अच्छी किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों तथा मोहरों पर अनेक पेड़ पौधों का अंकन मिलता है। इसमें पीपल, खजूर, नीम, नींबू, केला आदि प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 70, कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ये गलत है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता, तो इसका सही उत्तर यही है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नगर सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रम से राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय विलुप्त स्थिति में हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। प्रश्न संख्या 71, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। नंबर 2, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा ऑप्शन है, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। प्रश्न संख्या 72, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 हड़प्पा स्थल है और सूची 2 में स्थिति है, यानी कि वो कहाँ पर पाया गया है। मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। स्थिति राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। इस का सही कूट है 3rd। ए को 3 से मिला जाएगा, बी को 4 से मिला जाएगा, सी को 1 से मिला जाएगा और डी को 2 से मिला जाएगा। व्याख्या, मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। दयमाबाद गोदावरी नदी के सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित एक निर्जन गांव तथा पुरातत्व स्थल है, जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर जिले में है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। प्रश्न संख्या 73, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? प्रश्न संख्या 74, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? प्रश्न संख्या 75, चहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? J.H. मेके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने, सर ऑरेल स्टील ने? इस प्रश्न का सही उत्तर है J.H. मेके ने। चहुदड़ों की पहली बार खुदाई मार्च 1930 में N.G. मजूमदार ने करवाई और उसके बाद
1935 और 36 में अमेरिकी स्कूल ऑफ इंडिक एंड ईरानियन तथा म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन के दल ने अर्नेस्ट जॉन हेनरी मेके के नेतृत्व में करवाई थी। प्रश्न संख्या 76, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकार्डोन में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दिलु, मुन, मेलुहा, मेगन, फेलका। इस प्रश्न का सही उत्तर है मेलुहा। हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया को मेलुहा कहा गया।